एवरीवन, इजी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। ये आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी जनरल अवेयरनेस की दूसरी क्लास है। पहली क्लास आपने अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जबड़ों का जाम होना किस बीमारी का लक्षण है? डिप्थीरिया, टेटनस, हैजा, प्लेग। बताइए किस बीमारी का लक्षण है? जबड़ों का जाम होना टिटनेस बीमारी का लक्षण है। ओके, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा पर्यटक स्थल एक द्वीप पर स्थित है? एलिफेंट गुफाएं, एलोरा गुफाएं, अजंता गुफाएं, कन्हेरी गुफाएं। इनमें से कौन सा पर्यटक स्थल एक द्वीप पर स्थित है? एलिफेंटा की गुफाएं। ओके, ये एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मराठी में सामना और हिंदी में दोहन का सामना समाचार पत्रों को किसने प्रारंभ किया था? विलासराव देशमुख, शरद पवार, बाल ठाकरे, वसंतराव चौहान। बताइए किसने प्रारंभ किया था? ये किया था बाल ठाकरे ने। ओके, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर के संरक्षण कार्यक्रम का जिम्मा लिया गया है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर के संरक्षण का जिम्मा लिया गया है? हाथी, शेर, बारहसिंगा, जंगली गधा। किस कार्यक्रम का जिम्मा लिया गया है? किस जानवर का? बारहसिंगे जानवर का। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? सिक्किम में, नीलगिरी में, अरावली में, गढ़वाल हिमालय में। बताइए फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी गढ़वाल हिमालय में स्थित है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। बताइए, जल्दी बताइए। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन। किस हवाई वाहक कंपनी को टाटा सन्स के साथ संयुक्त उद्यम में भारत में एक क्षेत्रीय एयरलाइन शुरू करने की अनुमति दी गई है? किंगफिशर, एतिहाद, गो एयर, एयर एशिया। किसे दी गई है? एयर एशिया को दी गई है। ओके, टाटा सन्स के साथ संयुक्त उद्यम में भारत के क्षेत्र एयरलाइन शुरू करने की अनुमति किस कंपनी को दी गई है? एयर एशिया को दी गई है, याद रखना ये। माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? शूटिंग, क्रिकेट, तैराकी, जिम्नास्टिक। बताइए माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? माइकल फेल्प्स तैराकी से संबंधित है। भारत में पहली बार तोप का उपयोग किसने किया था? बाबर ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने, स्पेनिशों ने। भारत में पहली बार तोप का उपयोग किसने किया था? भारत में पहली बार तोप का उपयोग बाबर ने किया था। कब किया था? जब पानीपत के प्रथम युद्ध में 1524 के अंदर, नहीं सॉरी, हाँ ठीक, 1524 के अंदर किया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था। ओके, नहीं 1526 के अंदर किया था, सॉरी 1526 ईस्वी में भारत तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था। इसमें बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया था। ओके, केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अजमेर, भरतपुर, आगरा, जयपुर। केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर में स्थित है। ओके, भरतपुर में स्थित है। सौर मंडल में सबसे छोटा वर्ष और सबसे बड़ा दिन किस ग्रह का होता है? नेपच्यून, बुध, मंगल, बृहस्पति। सौर मंडल में सबसे छोटा वर्ष और सबसे बड़ा दिन किस ग्रह का होता है? बुध ग्रह का होता है। बुध ग्रह का होता है। इन पार्टियों में से किस पार्टी का चिन्ह एक जीवित जानवर के आकार का है? जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। किस पार्टी का चिन्ह जीवित जानवर जैसा है? बहुजन समाज पार्टी। इन नदियों में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं होता? गोमती, रावी, ब्रह्मपुत्र, व्यास। इन नदियों में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं होता? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं होता।
भारतीय रेल के लिए सवारी डिब्बों का निर्माण कहाँ होता है? वाराणसी, चित्तरंजन, पेराम्बूर, हुबली। भारतीय रेल के लिए सवारी डिब्बों का निर्माण कहाँ होता है? पेराम्बूर में होता है। पेराम्बूर में होता है, पेराम्बूर। कवि गुरु किन्हें कहा जाता है? सत्येंद्र नाथ टैगोर, हरिवंश राय बच्चन, रविंद्रनाथ टैगोर, कालिदास। कवि गुरु किन्हें कहा जाता है? कवि गुरु कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन लिखा है, हमारा राष्ट्रीय गान। राज मंदिर सिनेमा कहाँ स्थित है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। राज मंदिर सिनेमा कहाँ स्थित है? राज मंदिर सिनेमा जयपुर के अंदर स्थित है। जयपुर के अंदर स्थित है। ओके। भारत की ओर आने के लिए समुद्री मार्ग का पता किसने लगाया था? चीनियों ने, अंग्रेजों ने, पुर्तगालों ने, डच्चों ने। भारत की ओर आने के लिए समुद्री मार्ग का पता किसने लगाया? चीनियों ने, अंग्रेजों ने, पुर्तगालों ने, डच्चों ने। किसने लगाया? भारत की ओर आने के लिए समुद्री मार्ग का पता पुर्तगालियों ने लगाया था। सबसे पहले वास्को डी गामा पुर्तगाली भारत आया था। रंगभूमि के लेखक कौन है? गोरखपुरी, प्रेमचंद, दिनकर, निराला। रंगभूमि के लेखक कौन है? रंगभूमि के लेखक है प्रेमचंद। खून का थक्का बनाने में विटामिन जिम्मेदार है। कौन सा विटामिन जिम्मेदार है खून का थक्का बनाने में? किसकी कमी से खून का थक्का बनता है? विटामिन के की कमी से खून का थक्का जमता है। ओके। सिली पॉइंट सब में इस्तेमाल होता है? टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन। सिली पॉइंट शब्द किस में इस्तेमाल होता है? क्रिकेट के अंदर। सिली पॉइंट शब्द क्रिकेट में इस्तेमाल होता है। अमजद अली खां के मशहूर प्रतिपादक है? अमजद अली खां क्या बजाता था? तबला, गिटार, सरोद, पियानो। क्या बजाता था? अमजद अली खान तबला बजाता था। तबला बजाने में बहुत मशहूर था वो। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य रूप का आरंभ भारत के किस राज्य में है? राजस्थान, कर्नाटक, मणिपुर, तमिलनाडु। भरतनाट्य शास्त्रीय नृत्य रूप का आरंभ भारत के किस राज्य में हुआ? तमिलनाडु के अंदर हुआ। ओके, तमिलनाडु। स्वर्ण मंदिर राज्य का स्वर्ण मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार। स्वर्ण मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? स्वर्ण मंदिर पंजाब राज्य में स्थित। और ये कहाँ है स्वर्ण मंदिर? स्वर्ण मंदिर अमृतसर के अंदर। ओके। निम्न में से कौन सी भारत की दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है? चना, गेहूं, ज्वार, बाजरा। कौन सी भारत की दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है? गेहूं। गेहूं सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? कौन दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ? भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। ओके। सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? HDFC बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक। कौन सा बैंक सबसे बड़ा है सार्वजनिक क्षेत्र में? सार्वजनिक सबसे बड़ा बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, SBI। ओके। निम्नलिखित किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? गुलाम ने, जॉन डाल्टन ने, न्यूटन ने, जे थॉमसन ने। किसने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जॉन डाल्टन ने। ओके। इलेक्ट्रॉन की खोज जॉन डाल्टन ने की थी। नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रॉन की खोज। निम्नलिखित किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की? गुलाम ने, जॉन डाल्टन ने, न्यूटन ने, जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। ओके। भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमान किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री। किसमें निहित है भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमान? भारतीय रक्षा बलों का सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित है। ओके। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिरला मंदिर कहाँ स्थित है? जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, जयपुर। बिरला मंदिर कहाँ स्थित है? बिरला मंदिर जयपुर में स्थित है।
बिरला मंदिर कहाँ है? जयपुर में। भारत में वायुयान का निर्माण कहाँ होता है? दिल्ली, देहरादून, कानपुर, बंगलोर, कोलकाता, कोच्चि, चेन्नई, मुंबई। भारत में वायुयान का निर्माण कहाँ होता है? भारत में वायुयान का निर्माण कानपुर, बेंगलोर में होता है। ओके। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? माउंट आबू, हैदराबाद, नई दिल्ली, खड़कवासला। कहाँ स्थित है? नेशनल डिफेंस एकेडमी है खड़कवासला के अंदर। ओके। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? दिसपुर, दार्जिलिंग, देहरादून, मुरमा, गोवा। हिमालय पर्वतारोहण स्थान कहाँ है? हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग के अंदर है। ठीक है, ये याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमें पता चला है कि रेलवे के चेयरमैन ने कहा है कि 15 दिसंबर के बाद पेपर हो सकते हैं ना, इसलिए तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी करके जाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका में नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण कहाँ दिया था? कैलिफोर्निया में, मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, व्हाइट हाउस में, ओलंपिक में से कोई नहीं। कहाँ दिया था अमेरिका में नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण कहाँ दिया था? मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर दिया था। ओके। भारत में ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट, पूर्वी तट, मध्य भारत। कहाँ पाए जाते हैं? भारत में ज्वारीय वन पूर्वी तट में पाए जाते हैं। ओके। पृथ्वी में कितने उपग्रह हैं? पृथ्वी में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? उपग्रह तो बहुत है पृथ्वी में, लेकिन प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का सिर्फ एक ही है, चंद्रमा। ओके, वो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। निम्नलिखित में से किसको भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? अशोक, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष को किसको कहा जाता है? निम्नलिखित किसको भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? अशोक, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष। ये तो आप सभी को पता होगा किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ओके। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? उल्लूक कन्नड़, पतंजलि, कपिल, जैमिनी। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? सांख्य दर्शन के संस्थापक है कपिल। ओके। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? कपिल। प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरती है? दिल्ली, पेरिस, ग्रीनविच, न्यूयॉर्क। प्राइम मेरिडियन क्या? प्राइम मेरिडियन पृथ्वी के बीचों बीच गुजरती है, जिसके अनुसार हम अपना टाइम सेट करते हैं। तो ये प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरती है? प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ओके। चलते हैं अगला क्वेश्चन। यूनानी राजदूत मैगस्थनीज को किसके दरबार में भेजा गया था? अकबर, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। किसके दरबार में भेजा गया था यूनानी मैगस्थनीज को? यूनानी मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, फेफड़े, आंत, तंत्रिका तंत्र। निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? निमोनिया में फेफड़ा अंग प्रभावित होता है। ओके, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाल रक्त कण किसमें बनते हैं? अस्थि मज्जा, यकृत, गुर्दे, फेफड़े। लाल रक्त कण किसमें बनते हैं? लाल रक्त कण अस्थि मज्जा में बनते हैं। ओके। ऐतिहासिक स्थान केदारनाथ हाल ही में समाचारों में था। यह कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। केदारनाथ कहाँ स्थित है? केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित। ओके। सुश्री मार्गरेट थैचर कहाँ की प्रधानमंत्री थी? तुर्की, रूस, जर्मनी, यूके। सुश्री मार्गरेट थैचर कहाँ की प्रधानमंत्री थी? यूके की प्रधानमंत्री थी। ओके। नर्मदा नदी अपने उद्गम स्रोत से निकलती है जो राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी अपने उद्गम स्रोत से निकलती है जो राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है नर्मदा नदी? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ओके। अशोक ने किसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया? सामूगढ़ की लड़ाई, पाटलिपुत्र की लड़ाई, कलिंग युद्ध की लड़ाई, थानेसर की पहली लड़ाई। किसके बाद अशोक ने किसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। ओके। निम्नलिखित में किस भाषा में बुद्ध उपदेश दिया करते थे? अंग्रेजी, उर्दू, पाली, हिंदी। किस भाषा में बुद्ध उपदेश दिया करते थे? पाली भाषा में। पाली भाषा में। ओके। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन।
डॉक्टर जाकिर हुसैन, CVV गिरी, CN संजीव रेड्डी। कौन थे? भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है, आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।